सभी को भाव भरे प्रणाम। मेरा भारत देश, मेरी भारत की भूमि, उस मिट्टी के बात करनी है तो राष्ट्रभाषा में बात करना पसंद करूँगा। कहीं किसी को विक्षेप होगा तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी बात रखी है। सबसे पहली बात मुझे कहनी है वो है 25 साल से जो मौका, जो अवसर ढूंढ रहा था, वो अवसर आज आप सब ने मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के हमारे मार्गदर्शक विचारधारा जो बताई गई, उसमें बड़ी नम्रता से कहा गया, जमीन के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की बुनियाद, जो हमारे राष्ट्र की नहीं दुनिया की जो बात जहाँ पे अटक पड़ी है, वो है मिट्टी। वो मिट्टी के ऊपर चिंतन नहीं हुआ है, उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। तो आज मैं मौका ऐसा लेने वाला हूँ कि दुनिया की मिट्टी कितनी भी खराब हो चुकी हो, देश की खराब हो चुकी हो, वो समझते हैं, लेकिन उसका उत्तर है क्या? समस्या है उसमें? मैं कहूँगा नहीं। आप देखिए, देश की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेन युक्त कोई व्यस्तता हो तो बच्चे को जन्म देना, लेकिन फिर भी हर मिनट नया बच्चा पैदा हो रहा है। क्यों? मां का स्वरूप, मां का बहुमान एक बच्चे के जन्म से मिलता है। वो गौरव के साथ एक महिला मां का रूप मिलने वाला है, पूरा 9 महीने का दुख सहन करती है। मित्रों, किसान सिर्फ 5 महीने का मेहनत कर ले तो जो प्रसव का जो आनंद है, बच्चे की आवाज 9 महीने के दुख को मां को बुला देती है, और एक ऐसे आनंद की अवस्था में मां को रखता है। आजीवन तक बिना पगार, बिना नींद 24 घंटा सेवा कर रही है मां। क्यों कर रही है? उसी क्षण बच्चे को जन्म देते ही मां बच्चे को पालती है, तब दूध पिलाती, अमृत पान कराती है, तब हर क्षण में वो आनंद 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 पाती है। मित्रों, खेती, मिट्टी की उपासना, मिट्टी की चेतना, मिट्टी के साथ व्यवहार किसान के लिए आनंद, किसान के लिए उत्सव, किसान के लिए महोत्सव बन सकता है यदि हम उसको नई दिशा दे दें। मित्रों, आज एक ऐसा अवसर है, हम हमारे हर आदमी को मां जैसे बच्चे को जन्म देते आनंद आनंद पाती है। हमारा किसान जो आज आपघात की अवस्था पर पहुंच चुका है, कहीं गलती है। मेरा आज का विषय है, मेरे किसान को मैं आनंदित कर दूं, आनंदित कर दूं। इस आनंद की अनुभूति कराने वाले ऋषि दाभोलकर जी। ऐसे में 15 दिन तक सतत बोलता हूं, मुझे 15 मिनट बोली है। 1 साल की बात, 1 महीने की बात मुझे 1 मिनट में कहनी है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बातचीत करता रहूँगा। मेरा विषय होगा, मेरे भीतर की बात जो मुझे कहनी है वो, ये तो एक कुछ आधार है, मैं भी कुछ कर जानता हूँ, इसीलिए IIT में आया हूँ तो मुझे कुछ स्लाइड शो दिखाना चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूँ। बात तो दिल की करनी है, जो हमारे बड़ा प्रधान बोलते हैं मन की बात, तो मुझे मन की बात बोलने का मौका मिला है। आज मन की बात अपने PM साहब ने कुछ बोला होगा, आप सब सुनेंगे, लेकिन आज जो मैं बात करनी है, क्या खेती को हम एक समग्रता के रूप में देख सकते हैं? समग्रता के रूप में, होलसम वर्ड।
क्या खेती को आज जो संबंध हमारे पर्यावरण के साथ, पशुओं के साथ, सूक्ष्म जीव से महाजीव के साथ जो टूट चुका है, क्या हम वापस उसको जोड़ सकते हैं? क्या हम हमारे सूक्ष्म जीवों से लेकर महाजीव तो आलिंगन कर सकते हैं? मित्रों, आज एक अवसर है, हम सब ऐसी कोई बात सीख के जाएं, हम सूक्ष्म जीव से महाजीव का अस्तित्व का गौरव करें, उनको आलिंगन करें, उनका आभार माने, उनको धन्यवाद अदा करें। ये सब कैसे बनेगा? मित्रों, एक ही बात है, पंच महाभूतों को याद करना। इस पूरी सृष्टि में एक ऐसी चीज नहीं है जहां पंच महाभूत न हो। मित्रों, खेती एक पंच महाभूतों की उपासना है। उपासना कर ली, प्रसाद मिलना ही है। प्रसाद मिल गया, आप अकेले खा नहीं सकते मित्रों, उसको बांटा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता। खेती जब पंचमहाभूतों की उपासना बन जाएगी मित्रों, हमारे देश में नहीं, दुनिया में सबके मंदिर, सबके घर स्वर्ण मंदिर बन जाएंगे। क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहां का मंदिर एक भी भिखारी नहीं है, वो मंदिर उसके स्वर्ण के छत बन चुके हैं। क्यों? ये भारत देश की संस्कार है, संस्कृति है। फुकट नहीं खाऊंगा, ज्यादा दे के लाऊंगा, ये भारत की भूमि का संस्कार है। मित्रों, खेती व्यापार बंद कर दे, नॉट एग्रीकल्चर बिजनेस, इट इज एग्री बिजनेस नहीं एग्रीकल्चर। खेती को संस्कार, खेती को धर्म बना ले मित्रों, हम सब जो भी कुछ समस्याएं हैं उससे दूर हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जैव विविधता ने ही दुनिया को मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम। वो कहां से आया? एक जीव ने दूसरे जीव को अपना जीवन समर्पित किया, वो मालूम भी नहीं पड़ा कि मैं समर्पित कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उसकी प्रति भी जागृति न हो और हो जाए, वही तो जीवन है, वही तो आनंद है। किसी मां ने बच्चे को बेटा मेरा इतना पगार का पैसा दे, किसी भी मां ने नहीं कहा मित्रों, लेकिन मां ने जीवन समर्पित किया एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए। मित्रों, भारत की संस्कृति जैव विविधता, उसने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। क्यों? भारत देश की खेती में जैव विविधता थी। पूरा अनाज, फल, सब्जी खेत में से आता था। मित्रों, उसी चीज ने, मुझे यहां पे एक बात कहनी है, खेती एक बड़ा प्रिसाइज साइंस है। प्रिसाइज साइंस यानी क्या? निश्चित साइंस यानी क्या? या हम मान ले कि यदि सूर्य की प्रकाश खेती के लिए अनिवार्य, चंद्र का प्रकाश यदि अनिवार्य, जल अनिवार्य, तीनों की गति को प्रिसाइसली मैनेज किया है कुदरत ने। सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त, चंद्र और पृथ्वी की गति अंतर निश्चित, पानी का उभराव निश्चित, भरती ओट निश्चित, तीनों चीज इतनी प्रिसाइज। और जिस तीनों चीजों के ऊपर खेती की अवलंबन है, आधार है, उसका कोई ठिकाना नहीं। मित्रों, कहीं गड़बड़ है, इस विषय पर काफी चिंतन किया जा सकता है। मित्रों, आज मुद्दे पे बात कर ले, खेती एक बड़ा प्रिसाइज साइंस के रूप में हम ला सकते हैं यदि आज की हमारी कमेटी ऐसी कुछ बात देश के सामने रखने के लिए सक्षम बन जाए। उसके लिए 5 पिलर्स चाहिए हमें। क्या क्या लगेगा? सोइल, जिसके हम बोलने वाले हैं, रूट, कैनोपी, सीड, मॉइस्चर। मैं मॉइस्चर का 1 मिनट लूंगा आप सबका। पानी की आवश्यकता नहीं है मित्रों, खेती के अंदर आवश्यकता है भेज। भेज, गीलापन, पानी नहीं। जिस दिन पानी बंद कर देंगे मित्रों, खेती में से रोग दूर हो जाएंगे अपने आप। क्यों? पंच महाभूत का एक भूत है जल। जहां जहां हमने महाभूतों का अविवेक किया, वहां विनिपात लाए। विनिपात का अर्थ है सर्वनाश। और सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है मित्रों पंजाब।
और पंजाब के प्रति हम पूरी देश, पूरी दुनिया जा रही है। कब सोचेंगे? मुझे लगता था कि पंजाब हमारे देश के लिए एक ऐसा उदाहरण बन जाएगा, हमारी आंख खुल जाएगी। न पंजाब की खुली अभी तक, कब हमारी खुलेगी मालूम नहीं। आगे बढ़े। यहाँ पे यूएनओ का मुझे एक रिपोर्ट आपसे बात करनी है। विश्व की गरीबी, देश की नहीं, गांव की नहीं, परिवार की नहीं, विश्व की गरीबी दूर करनी है। 20 साल की रिसर्च के बाद बताया गया, सबसे पहला कारण बताया स्वच्छ जल, पवित्र जल। मैं पवित्र शब्द इस्तेमाल करूंगा, जल पवित्र। और दूसरी बात बताई, उपजाऊ मिट्टी। विश्व की गरीबी दूर करने के लिए 2 ही चीज चाहिए मित्रों, वो तीसरी चीज नहीं। क्या हम विश्व की गरीबी दूर करने के लिए कमठ बनेंगे? आज प्रश्न आप सबके लिए। यहां पे मैं कहूंगा सोइल। बहुत कुछ बातें मैं कह सकता हूं, आप भी जानते हो। एक ही बात, देश की मिट्टी का नमूना मेरे पास ला दो, मैं उस देश के पूरे आरोग्य की स्थिति क्या है मैं बोल सकता हूं। ये मेरा वाक्य नहीं है मित्रों, किसी एक वैज्ञानिक की बात है। नाम मुझे याद नहीं, फर्क क्या पता नाम से। गुलाब को मोगरा कह दो या मोगरा कह दो गुलाब को, बात तो वही रहने वाली है कि बात मिट्टी देश की मुझे दिखा दो, मैं उस देश का पूरा आरोग्य की स्थिति क्या है वो बता सकता हूं। इतनी महत्व की बात मिट्टी के ऊपर। आगे चले तो यहां पे मैं थोड़ा कलर इस्तेमाल किया है ताकि हम सब जीवन को कलर के रूप में, रंग के बारे में, होली आने वाली है, वो होली के रूप में खेती को देखे, जो शाश्वत हो, जो जैविक हो, जो इंटीग्रेटेड शब्द का अर्थवाद मैं करूंगा, जिसमें सर्वांगी दर्शन हो। और अंत में ऐसे तो लाइवलीहुड बता गया है, लेकिन मैं कहूंगा जीवन सिर्फ लाइवलीहुड का उद्देश्य नहीं है, वो है आंतरिक यात्रा के प्रति जाने की शुरुआत। तो सोइल, मिट्टी मुझे आंतरिक यात्रा की तरफ प्रेरने वाली मिट्टी बन सकती है यदि मैं उसकी उपासना करूं तो। मित्रों, ये सबसे चिंताजनक विषय दिखाने वाली स्लाइड है, मेरी नहीं है, लेकिन रेफरेंस ये बताया गया है। देश का उत्पादन 1950 से बढ़ते 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 वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन हर 10 साल में पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता है उसके ऊपर कमियां 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 आ रही है। 1925 में क्या होने वाला है वह प्रश्नार्थ पूछा गया है कि कल क्या होगा। क्या हम आज जान सकते हैं मित्रों? मेरी ये स्लाइड दिखाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, हम क्या उद्देश्य है खाना, जो खेती क्यों कर रहे हैं? हम तो मैं कहूंगा आपको मरना है, खाना खा के भी मरना है, बिना खा के भी मरना है। मैं पसंद करूंगा बिना खा के मरूंगा, कम से कम मेरा पैसा बच जाएगा। तो देश की ऐसी खेती करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहां इतने एलिमेंटों की कमियां। मेरा रिपोर्ट नहीं है मित्रों, ये आंख खोलने के लिए मैंने बताया है, मैं थोड़ा समय लूंगा, लेकिन यदि हमारी आंख खुल जाए आज तो खेती का उद्देश्य मालूम पड़ जाएगा। खेती का अर्थ है पोषण मिले, जीवन रक्षक शक्ति मिले, रोगों से प्रतिकार शक्ति मिले, किसी को मारे बिना अस्तित्व में जब हम आ जाएंगे मित्रों, तब मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य सही अर्थ में सरेगा कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। मित्रों, एक बात कही जाती है, साइंटिस्ट लोग मुझे कहते हैं कि इट इज इरिवर्सिबल। जो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम आ रहे हैं वो इरिवर्सिबल है, लेकिन मैं आपको प्रार्थना विचारपूर्वक कहना चाहता हूं, यदि आप कलेक्टिवली कॉन्शियसली काम करेंगे, इरिवर्सिबल कैन बी रिवर्सिबल, because ultimately all irreversible concern is also has conscious। चेतना के विषय के परिचित कोई नहीं है मित्रों। हम कलेक्टिवली काम करेंगे, कॉन्शियसली काम करेंगे, चेतना को ध्यान में रख के काम करेंगे, तो आज जो इरिवर्सिबल प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं उसको भी हम परिवर्तित कर सकते हैं मित्रों। इतनी बात कह के मैं आगे बढ़ता हूं।
ये तो पहले का रिपोर्ट था। मुझे किसी ने कहा कि पालक खाओ, आयरन मिलेगा। यहाँ पे 1914 का रिपोर्ट है, आयरन 64 मिलीग्राम था, 1992 में 2.7 मिलीग्राम हो गया है। हम 2017 में हैं, क्या होगा? पालक खाओ, डॉक्टर बोलता है। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने कहा नहीं, हम पालक खाने के लिए सब हिमायत करते हैं। आज क्या है? क्या हम सोच सकते हैं वर्षों के पहले रिपोर्ट के ऊपर आज हम कहेंगे पालक खाए करो? यदि पालक खाना है 64 मिलीग्राम तो कितना किलो खाना पड़ेगा? टाइम मुझे लेकिन मैं क्या करूं बहन जी, बहुत बातें मैं लेके आया हूं। 25 साल 2 मिनट बाकी है, धन्यवाद। अभी बहुत फास्ट, मैं फास्ट भी बोल सकता हूं। यूनो का रिपोर्ट है 70% बनाना, केले, नारियल रोगों से ग्रस्त हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय लेबोरेटरी के पास भी उसका उत्तर नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, कोई मन में बोले कि बाबा कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है, उसके पास तो आधार है क्या? ये आधार के लिए सिर्फ है, लेकिन उसके बाद उत्तर है जो मैंने जिक्र किया था हमारे डॉक्टर रुपेला जी। यहां पे आंसर है, विश्व के किसी भी रोग, प्लांट बेस्ड जो हैं, केमिकल हो, फिजिकल हो, सोइल हो, माइक्रोबियल हो, कोई भी रोग, वो अमृत मिट्टी से उसका उत्तर है। ये मेरा उपाय नहीं है, डॉक्टर रुपेला जी ने बताया है। आगे बढ़े, उसने कहा कि ये विज्ञान एक ऐसे विज्ञान है, न देशी गरीबी, विश्व के थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी आई बिलीव इट इज स्ट्रेटेजिकली implemented, not poverty of India, but all over the world, poverty can be managed by this science. यहाँ पे 61 के बाद आईसीआर का परिणाम है ऑर्गेनिक कार्बन 8.4। विश्व के अंदर आज तक किसी ने अपने खेत की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 8.4 नहीं लाया। 6 महीने लगा दिए साइन करने के लिए, क्योंकि रांची का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 है। कैसे हो सकता है मित्रों? आगे बढ़े, अमृत मिट्टी की यहाँ पे विशेषता लिखी है 8.4। मेरा रिपोर्ट नहीं है, ICAR का है, मेरा नहीं है। धन्यवाद। आगे बढ़े, इसमें बहुत कुछ मिट्टी मेरे पास है। यहाँ पे 1 मिनट लूंगा बहन जी। दूधी लौकी जो खाना खा रहे हैं बहन जी, वो बताता है प्रोटीन मेरे में 7.3, मार्केट में 1। देश की नेशनल लेबोरेटरी का रिपोर्ट है नो प्रोटीन इन लौकी, अमेरिका में भी नहीं। आपके देश में एक मध्य प्रदेश में बैठा हुआ लड़का 1 ग्राम प्रोटीन ला के दे रहा है, जहां पे हमारे बड़ा नाम बोलते हैं कि हमें प्रोटीन बढ़ाने के लिए विश्व में से कुछ लाना पड़ेगा। मैं कहूंगा आप सबके द्वारा मैसेज शुड गो टू हिम, और देश, हमारा देश समृद्ध है ऐसे प्रोटीन सिर्फ सब्जी में देने के लिए। आगे देखिए जाए तो आप 9 लास्ट में देखिए, विटामिन सी 293, मेरा रिपोर्ट नहीं है, आगे नेशनल लेबोरेटरी का है। आगे देखें, विटामिन B12 3, विश्व में आज तक किसी ने भी प्लांट किंगडम में, वनस्पति जगत में विटामिन B12 नहीं लाया है। मेरे हर 10 स्कोप में विटामिन B12 उपस्थित है, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़, मोरिंगा, ड्रमस्टिक के पत्तों को हम आलू के रूप में देखते हैं विश्व के टैंक पर। तो आई एम ऑल्सो ए डिसिप्लिन पर्सन, ए प्रिसाइज पर्सन, सो साइंटिफिकली आई गो फास्ट। एंड लास्ट में क्या हम पैदा करते हैं, तो बजवाड़ा में हम लोग राइस 40 क्विंटल, 30 क्विंटल गेहूँ, 120 टन टमाटर, 24 क्विंटल groundnut, anyhow 100 tons of sugar cane, grapes, and last potato 40 tons per acre, and without adding anything external input except water. This is we call primary productivity. Achievements: highest organic carbon, highest microbial life, highest protein, calcium, vitamin C, and mainly vitamin B12, and highest water holding capacity. The success stories of our photographs: Amrit Mitti, the living soil, Amrit Mitti, the living soil, and many things. How to make Amrit Jal, and how to make Amrit Mitti, and how to make beautiful farm with our own hips. Then
what makes Amrut Mitti special. I written the four major things. Then we have three concepts: Ganga Mandal for landless, then for smallholder 10 guntha, and for big landholders 1 hectare land can produce 1 lakh रुपये इनकम पर मंथ. मित्रों, यहाँ पे मैं 5 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट आधा मिनट. 5 एल्स जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मेरी आजीविका, वहीं मेरा आवक, वहीं मेरा आनंद, वहीं मेरी जिजीविका. ऐसा जीवन जीने के लिए कोई एक आधार है तो खेती है, वो ये है हमारी बायोडाइवर्सिटी. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी मोर. एंड आई डांस विथ यू ऑल दैट फार्मिंग इज फॉर डांसिंग एंड फॉर एंजॉयमेंट एंड फॉर जॉय. We must apologize as organizers. खड़ा रह के बोलना अच्छा लगता है. मित्रों, किसी भी खेत को कोई भी प्रकार का खाद देना जुल्म है, अत्याचार है, गुनाह है. माँ अपना खुराक बनाती है, बच्चे को खिलाती है और खुद खाती है. माँ को मालूम है मेरे बच्चे को क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, क्या देना है. मेरे मित्रों, मेरी जमीन को, मेरी मिट्टी को भी मालूम है मेरे पौधे को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है. माँ कैसे करती है समझिए. 1 मिनट में 30%, आप सब साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, 30% का पौधा अपने बच्चों के लिए देता है, 70% माँ अपने लिए बनाती है. बच्चों ने माँ का खुराक भी ले लिया, जला दिया, किसी और को खिला दिया. गुनाह बच्चे ने किया, माँ ने नहीं किया. अब हम उसको देने लगे हैं कि वापस दूसरा गुनाह कर रहे हैं. मित्रों, 3 साल का पौधा ले लो आप खेत में, कोई है क्या? कोई नहीं. ज्वार, बाजरी, मक्का, टमाटर सब 3 महीने 4 महीने का क्रॉप है. कौन सी बच्चा माँ को खिलाता है 4 महीने का? नहीं खिला सकता. मित्रों, माँ बच्चे को खिलाती है. इतना समझ ले. आज खुराक कोई भी रूप में माँ को देना जुल्म है. एग्जाम्पल ज्वार, ज्वार का दाना आप खा लो, बाकी बचा बायोमास 70% माँ को दे दो. जमीन से क्या आया जो वापस दे दिया वो. ऊपर से क्या आया वो आपने खाया. वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम फ्रॉम अबव द ग्राउंड एंड 90%. मित्रों, कोई भी चीज बायोमास की बात चल रही 20 टन की बात. 20 टन क्यों? 2 ग्राम भी देने की जरूरत नहीं है. जो पौधा ने बच्चा ने पैदा किया, बच्चे को खिलाओ, आपको खाओ, बाकी बचा माँ को वापस कर दो. इतना ही करना है. दूसरी बात, मेरी बेटी ने पूछा, बड़ी होशियार है, क्या करे शहर का आदमी? क्यूबा इज आंसर. 80% शहर का उत्पादन गांव के बदले नहीं, शहर में टेरेस पे हो रहा है, बालकनी में हो रहा है. खेती जमीन से पैदा नहीं होती मित्रों. खेती सूर्य प्रकाश को पकड़ना है और सूर्य प्रकाश को अन्न में रूपांतर करने की कला है. ये बात हम समझ लेंगे तो जमीन से लेने की बात ही बात नहीं आएगी. जमीन से 2% आता है, सिर्फ 2% come from soil, but yes, it contains 30% more than elements. So soil is very important part, but what you will produce is given back. Every crop, next crop will be better and better and better. तो कुछ भी मत दीजिए, जो मैंने पैदा किया वापस खिला दो. शहर के लिए जो मैं खा रहा हूं मैं पैदा कर लूं. मेरा कचरा शहर में डंपिंग पे न डालो, मेरे घर के अंदर रूपांतर कर लूं, जो कर रही है. और आप सबको दिखाने के लिए बोल रही मेरा सवाल किया, जवाब आपको देने के लिए उसने सवाल पूछा. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज ये 2 बात हम कर ले. केमिकल की आवश्यकता नहीं है. एनपीके की जो बात चल रही है, हेल्थ कार्ड की जो बात चल रही है, मुझे खुशी हो रही है आज बोलने के लिए. हेल्थ कार्ड इज नथिंग बट ए डेथ कार्ड. प्लीज राइट डाउन प्लीज. Health card is nothing but, say my friend scientist more. Oh, okay, very good, you speak. But what we should do? Health card वो होना चाहिए जो कुदरत बनाती है, खुद बनाती है. उसको मालूम है, माँ को मालूम है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, आपके लेबोरेटरी को नहीं मालूम. थैंक यू वेरी मच. I am the advisor to 2 boards. Jaivic and most important department is biodiversity.
बोर्ड ही बंद कर दिया गया, शिफ्टेड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच, एवरीबॉडी नोज, क्या बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नो फॉरेस्ट इन MP. And surprised to say, in presence of PM, CM is there, 40% of MP is organic state. 40%. And I say, my friends, I want only one shop in MP which produce all organic and sells of MP products. एक दुकान मित्रों मेरे राज्य में मिल जाए, मैं बोलना बंद कर दूंगा, वापस यहाँ आ जाऊंगा IIT में। मित्रों ये दुख की बात, मैं सलाहकार हूं। आज के हमारे जो एग्रीकल्चर, नाम सुनने बोलूंगा, आप सब समझ गए मैं क्या मंत्र शब्द आएगा, वो बोलते हैं यदि ऑर्गेनिक बंद हो जाएगा देश भूखा मर जाएगा। मित्रों भूखा मरेगा मुझे मालूम नहीं, आपघात तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, और पोषण से अभाव से जो देश का नागरिक मर रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मां को मालूम है मेरे बच्चे को क्या खिलाना है।